दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन साथियों, इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मुझे बनाया गया था, आज भी हूँ। आज आप लोगों के बीच में कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहता हूँ और कुछ पदाधिकारियों के प्रति भी टिप्पणी है, अपने संगठन के प्रति भी कुछ चर्चा है, भुगतान के प्रति भी कुछ चर्चा है और कार्यकर्ताओं के संबंध में भी मैं चर्चा करना चाहता हूं। इसलिए आज का वीडियो आप लोग खास कर ध्यानपूर्वक पूरा सुनेंगे और जो सही गलत हो उसमें कमेंट भी करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, क्योंकि सब तक जानकारी पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अब लड़ाई जो है बहुत अंतिम मोर्चे पर है और इस अंतिम मोर्चे की लड़ाई में बहुत तरह तरह का संघर्ष, तरह तरह का मोड़, तरह तरह की व्याधि, तरह तरह के व्यवधान, तरह तरह की आपत्तियां झेलना पड़ेगा और खासकर संगठन के साथियों को ज़्यादा झेलना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ेगा। और जो विभिन्न कंपनियों के अभिकर्ता साथी हैं उनको तो वैसे भी कई वर्षों से किस तरह से झेलना पड़ रहा है इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे आज कहना चाहता हूं कि मैं 10 अक्टूबर 2022 में इस तप जब संगठन में ज्वाइन हुआ था और 10 अक्टूबर 2023 से 1 साल हो गया। ये आपका नवंबर भी समाप्त हो गया, यानी 13 महीना लगभग हो गए, 14वां महीना चल रहा है। और इस संगठन में रह करके जितना भी संभव रहा हम लोगों ने संघर्ष किया, आज भी संघर्ष चल रहा है। और हमारे साथ में जो साथी थे मेरे, खासकर फतेहपुर जनपद के, उन लोगों ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष कराया, तन मन धन से सहयोग किया और जितने भी कार्यक्रम हुए सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके मेरे साथ लग करके बड़ा से बड़ा संघर्ष किया। उन सभी साथियों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी जो संगठन के माध्यम से संघर्ष हो उसमें आप सबकी अहम भूमिका होनी चाहिए। लेकिन इस अहम भूमिका में कल का एक वीडियो मैंने सुना, जो संगठन के पदाधिकारी रहे प्रेम मांदरे जी, मध्य प्रदेश से हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं और बहुत पहुंच वाले व्यक्ति हैं, पैसे वाले लोग हैं। हम लोग तो एक मजदूर टाइप के लोग हैं। इन कंपनियों में फंस जाने के कारण ज़्यादा विवेक नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, बुद्धिमान नहीं थे, इसलिए इन कंपनियों में फंस करके वो भोग रहे हैं जो हमने करनी किया है। लेकिन कल का उनका जो वीडियो था प्रेम मांदरे जी का, उनकी आज़ाद जी से क्या बात हुई, जो संगठन के मुखिया हैं आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी, उनसे उनका क्या बातचीत हुआ, क्या आपस में तकरार हुई कि वो संगठन से बाहर किए गए और ग्रुपों में भी देखा मैंने कि उनको रिमूव कर दिया गया। कारण क्या था न मैंने जानने का प्रयास किया और न मुझे आवश्यकता है जानने की। लेकिन उनका अपना पर्सनल विषय है, चूँकि मुझसे बहुत सीनियर कार्यकर्ता थे, इस संगठन के पुराने लोग हैं तो मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं। लेकिन उनका जो कल का वीडियो था, उन्होंने तमाम तरह का आज़ाद जी के ऊपर आरोप लगाया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने एक झोंके में ये कह दिया कि उस संगठन में तमाम पदाधिकारी चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों वो भी कठपुतली बने हुए हैं। तो मैं प्रेम मांदरे जी से पूछना चाहता हूँ, आप जब इतने विवेकशील थे, इतने बुद्धिमान थे, इतने कानून के ज्ञाता थे, इतने पहुँच वाले थे, तो कौन सी आपके पास ऐसी मूर्खता थी जो इन कंपनियों में जुड़ करके ये दशा करा लिया आपने, और फिर संगठन से अलग हो करके आप जहाँ तीर मार रहे हैं वहाँ मारिए, उसमें मेरा कौन सा दोष है, मैंने कौन सा आपको अपशब्द बोला है, या संगठन के माध्यम से मैंने आपको कौन सी ऐसी जिम्मेदारी दे दी है कि तो आप विचलित हो गए हैं। मेरे प्रति आपका इस तरह का जो रवैया बोला है, आपने कितना चंदा मुझको दिया है वो मेरे पास रिकॉर्ड भेजिए, जो मुझे चंदा दिया हो
अन्यथा की स्थिति में आपका जिससे पंगा हो उससे सीधे पंगा लीजिएगा। अगर मेरे को शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है गलत हो जाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और उन तमाम साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं जो भी उठापटक संगठन में हुआ वो क्या कारण था, किसके माध्यम से हुआ। मैंने कोई भी किसी के प्रति कोई टिप्पणी नहीं की, किसी को अपशब्द नहीं बोला, किसी के ऊपर कोई किसी तरह का कमेंट नहीं किया, इसलिए कि मैं बहुत बाद का कार्यकर्ता था। आप लोग बहुत सीनियर थे, पहले से जुड़े थे, मदन लाल आज़ाद जी से जुड़े थे। क्या अनुभव प्राप्त किया अभी तक ये आपका विषय है, मैंने क्या अनुभव प्राप्त किया वो मेरा विषय है। लेकिन अगर आप लोग किसी संगठन में जुड़ करके, आदरणीय रमेश जी ने जो अपना संगठन बनाया है ठगी पीड़ितों की आवाज़, उसमें जुड़ करके आप लोग जो तीर मारना है वो मार दीजिए, तो जनता खुद देख लेगी कि आप लोगों के पास बहुत पावर है, बहुत कानून का ज्ञान है, बहुत आप लोग अनुभवी हैं, सरकार के पास आपका बहुत अच्छा पकड़ है। जिस बंदे ने ज़्यादा अनुभव प्राप्त करके संगठन बनाया है उस बंदे ने आज तक किसी भी पदाधिकारी के ऊपर किसी तरह का कोई कमेंट नहीं किया, किसी को अपशब्द नहीं बोला। उनका, मदन लाल जी का, रमेश जी का आपसी इतना अंदर से एक दूसरे के प्रति करीब थे कि उसमें थर्ड आदमी कोई जान ही नहीं सकता कि क्या मामला है क्या नहीं मामला है। हम लोगों ने अभी तक आज तक कोई भी चीज़ जानने का प्रयास ही नहीं किया, ना आवश्यकता है। वो आपस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो उनका विषय है, और वो एक दूसरे पर जो भी टिक्का टिप्पणी करते हैं वो एक दूसरे पर ही करते हैं, किसी तीसरे के ऊपर नहीं करते हैं। लेकिन प्रेम मांदरे जी ने कल के वीडियो में ऐसी भाषा बोली है, ऐसा लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ना तो इनका कानून का अनुभव है, ना समाज का अनुभव है, और ये कहीं ना कहीं किसी पार्टी के दलाल हैं, ये निश्चित है। दूसरे को तो बताते हैं कि वो भाजपा को ये पहुंचाना चाहते हैं, वो पहुंचाना पाते हैं। आप पहले अपने गिराबान में झांकिए कि मैं किस पार्टी का हूं। और जनाब मैं आपको बता दूं, मेरे बारे में जो आपने बोला है पहले सही ढंग से पता कर लीजिए। मेरी 57 साल की उम्र होने के बाद भी ये बंदा आज तक भारतवर्ष की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं किसी भी पार्टी में आज तक सदस्यता नहीं लिया है और न लूँगा। और आप जैसे तमाम ऐसे लोग हैं, घटिया टाइप के लोग जो आज इस कंपनी में मुंह मारते हैं, कल उस कंपनी में मुंह मारेंगे, कल उस संगठन में रहेंगे, परसों उस संगठन में रहेंगे, कल इस दल में रहेंगे, परसों उस दल में रहेंगे। इसी तरह के लोग ही इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। और मैं किसी भी दल का सदस्य नहीं था, न किसी दल में रहूँगा। राजनीतिक पार्टियों से मेरा पूरी तरह से मोह भंग है, बचपन से भंग है। आज तक का इतिहास है, किसी भी राजनीतिक दल में मैंने सदस्यता नहीं लिया है। और रही बात जो चंदे की आप बात करते हैं, और एक बात और कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कठपुतली बने हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जनाब, इतने दिन संगठन में रह करके आप क्या रहे हैं? आप पेशकार रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं कि क्या रहे हैं? कठपुतली नहीं और क्या होते हैं? जहां पर आप जुड़ने जा रहे हैं वहां क्या बनने जा रहे हैं? पेशकार बन जाएंगे कि डीएम बन जाएंगे कि मंत्री बन जाएंगे? ये आप अपनी भाषा को वापस ले लीजिएगा। और जहां से मेरे से कहीं कोई प्रॉब्लम हो, मेरे नंबर पर सीधे बात करिएगा, सीधे मैसेज करिएगा। अन्यथा की स्थिति में मुझे भी कानून पता है, क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। बस यहीं से मैं आपको सचेत करना चाहता हूं। और इतने साथियों ने संगठन छोड़ा, किसी ने भी किसी के प्रति कोई एक शब्द नहीं बोला है। और यहाँ तक कि जो रमेश जी जिनके पास ज़्यादा अनुभव है, उन्होंने आज तक किसी भी पदाधिकारी को इस तरह का शब्द नहीं बोला है। लेकिन आपने, आपकी काबिलियत आपको बता दिया है कि आप कितने बड़े बुद्धिमान हैं। अगर बुद्धिमान होते तो ये दशा ना होती। जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर उधर चिपकते फिरते हैं, ये आपकी दशा न होती। बुद्धिमान नहीं, आप लोग वही काम करते हैं जिसमें अच्छा सा भोग मिलेगा। और हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे भाई, अनुभवी नहीं थे, ज्ञान की कमी थी, इसलिए फंस गए तो भोग रहे हैं। और बुद्धिमान भी नहीं है, आगे भविष्य भी नहीं पता है। इसलिए हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं, जिसको जहां मर्जी हो, जिस संगठन में उसको लगता हो कि यहाँ से हमारा भुगतान हो जाएगा, वो स्वतंत्र मन से, स्वतंत्र ढंग से उस संगठन में जुड़ करके अपना भुगतान करा ले। और भुगतान की लड़ाई ही सभी संगठन लड़ते हैं।
लड़ते हो या न लड़ते हो मन से, लेकिन कहते हैं। लेकिन ये भविष्य तय करेगा कौन किस दिशा में काम कर रहा है, कौन किस दिशा में काम नहीं कर रहा है। हमने भी देखा एक संगठन वो अपना चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। तमाम ऐसे संगठन हैं जो समझौता करने जा रहे हैं सरकार से। बहुत से ऐसे संगठन हैं किसी न किसी दल के साथ हैं, सदस्यता ले रखे हैं। तो ये सब अपना अपना स्वतंत्र जीवन है, जिसकी जहाँ मर्जी हो वहाँ काम करे, जहाँ से उनको दिखाई देता हो 2000 का नोट का गड्डी, वहाँ जुड़ करके अपना भुगतान ले ले। लेकिन अगर मेरे प्रति किसी ने भी एक शब्द अनावश्यक बोलने का प्रयास करेगा तो उसको मैं संगठन की तरफ से नहीं बोलता, मैं व्यक्तिगत अपनी बात करता हूँ। मैं स्वयं उसको सबक सिखाने का काम करूँगा, जिस भी विधि से चाहेगा उस विधि से सबक सिखा दूँगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि अपना अपना अपने अपने उद्देश्य में काम करिए, अपने अपने संगठन में काम करिए। और मेरे ऊपर जिन साथियों ने जितना चंदा मुझे दिया हो वो मेरे पास रिकॉर्ड भेजिए। मैं बताता हूँ कि कब दिया है चंदा, कितना दिया है, किस लिए दिया है, वो मेरे पास रिकॉर्ड भेजिए। और अनावश्यक बात करने की आवश्यकता किसी साथी को नहीं है। अपने समस्त संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के भी लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी वीडियो में जिस तरह की भाषा का उपयोग लोग करें या मैसेज के माध्यम से करें, तो उसमें आप लोग यथाउचित जवाब देने का भी काम करें। मैं तो जवाब आज के बाद नहीं दूंगा, ये पहला स्टेप था इसलिए इस तरह कह दिया। आज के बाद जो भी बंदा कोई भी किसी तरह का अनावश्यक कमेंट करेगा तो उसका जवाब देने के लिए हमारे सभी साथी तैयार रहें। इसलिए भुगतान का जो अंतिम समय है, इस अंतिम समय में बहुत ढेर सारी व्याधियाँ आएंगी, तमाम तरह की दिक्कतें पैदा करेंगे लोग, और उससे आप सबको हट करके काम करना है। और जितना भी पदाधिकारी है अपने अपने क्षेत्र में सदस्यता अभियान भी चलाएगा। जो साथी कहते हैं चंदे का धंधा, मैं दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई एक संगठन छोटा सा बना ले, बड़ा सा बना ले, बिना चंदे के एक पग नहीं चल पाएगा, एक पग नहीं चल पाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा। लेकिन आदत सी बन गई है एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने के, एक दूसरे के खिलाफ बोलने के। ये मुझसे नहीं हो पाएगा और ना मैं किसी से सुनने का आदी बन पाऊंगा। इसलिए जहाँ भी जिसको जाना है, जहाँ भी जिसको संतुष्टि है, वो अपना वहाँ रह करके भुगतान की लड़ाई लड़े। अगर किसी को मुझसे व्यक्तिगत एलर्जी है, वो व्यक्तिगत मुझसे लड़े और संगठन से हट करके लड़े, तो उसका जवाब मैं स्पेशल दे पाऊँगा। संगठन की तरफ से या संगठन के दम पर मैं कोई बात नहीं बोल रहा। जो भी बोल रहा हूँ मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, अपनी दम पर बोल रहा हूँ। इसलिए अपने संगठन के साथियों से निवेदन करूँगा कि आप लोग तन्मयता से लग जाइए। भुगतान के जितने आवेदन जमा हुए थे सभी का सत्यापन शुरू हो गया है और भी तमाम सरकार की तैयारी हो गई है, जिससे आपका भुगतान होने वाला है, बहुत कम समय में होने वाला है। इसलिए आपको सक्रियता दिखानी होगी। तब अभी 12 बंकी का कार्यक्रम देखा होगा, पेपर में आया है, सब पता हो गया होगा। इसी तरह के कार्यक्रम प्रत्येक जिले में लगना है और सभी साथी, सभी जिलों के पदाधिकारी साथी, सभी लोग इसी तरह के कार्यक्रम कर करके ज्ञापन आए दिन दे करके आप लोग सरकार को बताते रहिए, अपने भुगतान की मांग करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।